फोकस 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 सुनिए, चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे थे भाई? रेवेन्यू। कौन सा चैप्टर? रेवेन्यू चैप्टर कर रहे थे। रेवेन्यू चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? अच्छा 2 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आएगा पहले सुन लीजिए। रेवेन्यू चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एसएक्यू टाइप आएगा। एसएक्यू का मतलब होता है आप छोटा-छोटा डेफिनेशन लिखिए, या तो कभी-कभी एक वर्ड में भी आंसर देते हैं और या तो एक सेंटेंस में। इसे क्या कहते हैं? एसएक्यू। क्या कहते हैं? तो हमें छोटा-छोटा डेफिनेशन ही पढ़ना है। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे कौन सा चैप्टर? रेवेन्यू। थोड़ा सा पहले एक बार रिवीजन करा दें। किसका बात करें? बोलिए रेवेन्यू। सुनिएगा ध्यान से। रेवेन्यू का अगर साधारण भाषा में बात करें तो रेवेन्यू का साधारण भाषा का मतलब होता है कमाई। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई? कमाई। साधारण भाषा में अगर बात समझें कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कस्टमर खर्च कर रहा, माने कस्टमर कुछ गुड्स खरीद रहा। कस्टमर क्या कर रहा है? कुछ गुड्स खरीद रहा। अच्छा गुड्स किससे खरीदेंगे हम लोग? सेलर से। किससे खरीदेंगे बोलिए? तो सेलर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पैसा सेलर के लिए क्या है? रेवेन्यू है। सेलर के लिए क्या है? अच्छा हम प्रॉफिट पता करना चाहें तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर जाकर के 60 रुपये का गुड्स खरीदा, तो ये सेलर के लिए क्या है? रेवेन्यू। सेलर के लिए क्या है भाई? रेवेन्यू। सेलर के लिए रेवेन्यू। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू 60 है। टोटल रेवेन्यू कितना भाई? 60। इसमें मान लीजिए इसका कॉस्ट है 40 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20। समझे? तो प्रॉफिट अलग चीज होता है और रेवेन्यू अलग चीज होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि सेल करके जो पैसा आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर है? रेवेन्यू का डेफिनेशन भी दिखा दिए थे। अच्छा रेवेन्यू का 3 कंसेप्ट है भाई। रेवेन्यू का कितना कंसेप्ट है? 3। पहला कौन सा? टोटल रेवेन्यू। जोर से बोलिए। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। जोर से बोलो। और मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो कौन सा? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जोर से बोलिएगा। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम फ्रॉम द सेलिंग द प्रोडक्ट। फ्रॉम द सेलिंग द माने प्रोडक्ट को बेच करके जो भी हमें क्या होगा? रेवेन्यू आएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? टोटल रेवेन्यू। क्या कहेंगे बोलिए? माने प्रोडक्ट को बेच करके जो भी हमें पैसा मिल रहा उसे हम क्या कहेंगे? टोटल रेवेन्यू। क्या कहेंगे? तो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम। बोलो क्या बोले? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम। कहाँ से? फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट्स। फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट्स। अच्छा इसका फॉर्मूला भी दिखाए थे कि टोटल रेवेन्यू निकलेगा कैसे? टोटल रेवेन्यू निकलेगा P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए प्राइस 10 रुपया है और क्वांटिटी 500 यूनिट बेचे हैं, तो कितना हुआ टोटल रेवेन्यू? थोड़ा बताइए तो 5000। कितना हुआ बोलिए? इसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोग का एवरेज रेवेन्यू। कौन सा बोलिए? एवरेज रेवेन्यू हमें बताता है कि औसत जो कमाई है 1 यूनिट पे कितना है। औसत जो कमाई है 1 यूनिट पे कितना है, ये कौन बताता है? एवरेज रेवेन्यू। कौन बताता है बोलिए? एवरेज रेवेन्यू का डेफिनेशन लिखवाए हुए हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू दर्शाता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमें कितना कमाई हुआ। अच्छा ये एवरेज रेवेन्यू निकलेगा कैसे? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आउटपुट से। टोटल रेवेन्यू को कैसे डिवाइड करिए? नंबर ऑफ आउटपुट। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है औसत कमाई। तो औसत कमाई दर्शाता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट पे कितना कमाई हो रहा है यही दर्शाता है। ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आउटपुट से। नंबर ऑफ, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। क्लियर? नेक्स्ट लिखवाए थे आप लोग को मार्जिनल रेवेन्यू। क्या लिखवाए थे बोलिए? जहां भी मार्जिनल आएगा हम क्या बोले? एडिशनल समझिएगा। एडिशनल रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू बोलिए? एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का आप लोग को डेफिनेशन दिखाए थे कि व्हेन द फर्म सेल्स वन एडिशनल इनपुट, व्हेन द फर्म सेल्स वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, सॉरी माफ करिएगा, व्हेन द फर्म सेल्स वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। समझ पा रहे हैं? जब फर्म क्या करेगा? एक भी एक्स्ट्रा यूनिट को क्या करेगा? बेचेगा। द एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो डेफिनेशन क्या है भाई? व्हेन द फर्म सेल्स वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, द एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड, द एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। माने एक भी एक्स्ट्रा यूनिट को बेचेंगे, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट को हम बेचें, उससे जो हमें अतिरिक्त कमाई होगा उसे हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। माने एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बेचने की वजह से जो हमें उससे पैसा मिल रहा, जो हमें कमाई हो रहा है, उसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला था, मार्जिनल रेवेन्यू का हम लोग का फॉर्मूला था
था TRN माइनस TRN माइनस 1। इसका फॉर्मूला था भाई मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई? कमाई। सेलर को जो भी पैसा प्रोडक्ट को बेच के मिल रहा है वो रेवेन्यू नहीं। सेलर को जो भी पैसा प्रोडक्ट को बेच के मिल रहा है वो क्या है? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का कितना कंसेप्ट है? 3। कौन कौन? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट। टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट। ये कैसे निकलेगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू और एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। प्रत्येक आउटपुट में माने एक यूनिट पे कितना हमें कमाई हो रहा है, एक यूनिट पे औसत कमाई क्या है, ये कौन दर्शाता है? एवरेज रेवेन्यू। कौन दर्शाता है? ये एवरेज रेवेन्यू निकलेगा कैसे? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ, और जब भी मार्जिनल का बात होगा तो एडिशनल एक्स्ट्रा रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जब एक भी एडिशनल यूनिट को सोल्ड करेंगे, एक भी एडिशनल यूनिट को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे, तो हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर है? आज के हम लोग को इस क्लास में करना भाई रिलेशनशिप अमॉन्ग TR, AR एंड MR। अच्छा, दो तरीका का हम लोग का मार्केट है। दो तरीके का मार्केट है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। बोलो क्या बोले? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। जोर से बोलिए। दो तरीके का बाजार है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। बोलो परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे भयानक कंपटीशन होगा, जबरदस्त वाला कंपटीशन होगा, ऐसे बाजार को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? और परफेक्ट कंपटीशन में भाई हमको मजबूरन एक ही रेट में माल को बेचना पड़ता है। एक ही रेट में माल को क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये भाई साहब 10 रुपया करके बेच रहे हैं, तो इनको भी 10 रुपया करके बेचना होगा, क्योंकि भयानक कंपटीशन है, जबरदस्त वाला कंपटीशन है। इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? उसके बाद हम लोग कौन सा नाम लिए हैं? इम्परफेक्ट। कौन सा? इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब कंपटीशन है लेकिन परफेक्ट जैसा नहीं। कंपटीशन है लेकिन परफेक्ट जैसा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस वेरिएबल हो जाता है। प्राइस क्या हो जाता है? माने किसी से कम, किसी से ज़्यादा। समझ पा रहे? प्राइस वेरिएबल हो जाता है। कहाँ पे? इम्परफेक्ट। कहाँ पे बोलिए? तो हम लोग रिलेशन समझने जा रहे हैं। किसका रिलेशन समझने जा रहे हैं? बोलिए। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जोर से बोलो। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हैं? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। किसका अंडर में हम लोग ये रिलेशन को समझने जा रहे हैं? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जोर से बोलो। अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के तहत हम क्या समझने जा रहे हैं? रिलेशन। क्या समझने जा रहे हैं? रिलेशन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए अच्छे से समझिए। टेबल भी अच्छे से समझना है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या बोले? प्राइस कांस्टेंट रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर प्राइस आप मान रहे हैं 10 रुपया, तो सब जगह 10-10 मानिए। 20 रुपया मान रहे हैं तो सब जगह 20-20 मानिए। 30 रुपया मान रहे हैं तो सब जगह 30-30। 50 मान रहे हैं तो सब जगह 50। समझे? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? हम लोग मान लीजिए प्राइस को 10 मान रहे हैं। प्राइस को कहाँ मान रहे? बोलिए 10। ए बालक थोड़ा बोर्ड में देखिए, प्राइस को क्या मान रहे? 10। देख पा रहे हैं? प्राइस को कितना मान रहे हैं लोग? 10। मान लीजिए क्वांटिटी हम लोग बेचे हैं 1 2 3 4 5। ये क्वांटिटी हम लोग बेचे। अच्छा, प्राइस को हम क्या कहेंगे? P। क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग? Q। प्राइस को P, क्वांटिटी को Q। प्राइस ये हम माने हैं, क्वांटिटी भी एज्यूम किए। क्वांटिटी एज्यूम कर लीजिएगा 1 2 3 4 5। प्राइस एज्यूम कर लीजिएगा। 10 रुपये एज्यूम करें तो सब जगह 10 होगा। 20 रुपये एज्यूम करें तो सब जगह 20। 30 रुपये एज्यूम करें तो सब जगह 30। समझे क्या बोले? अब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। समझ पा रहे? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या निकलेगा भैया? टोटल रेवेन्यू। क्या निकलेगा? समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे भाई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले को बता दें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इकोनॉमिक्स को ठीक ढंग से पढ़िए। क्लास 12 में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ में आपको अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने जाएगा तो फिर वापस से ये सब पढ़ना पड़ेगा। समझे? तो यहाँ पढ़े रहिएगा तो कैचिंग जल्दी समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो इसलिए अच्छे से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या भाई? प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। क्या आएगा बोलिए? आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये क्या भाई हम लोग टेबल कर रहे हैं। बालक
बालक हम लिखवाएंगे, हाथ को स्टॉप रखिए, खाली समझना है, लिखवाएंगे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये क्या हम लोग का टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे है भाई? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू प्राइस है ये, और ये क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का एवरेज रेवेन्यू, कौन सा बोलिए? ये एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ा देर पहले? टीआर डिवाइड बाय क्यू। टीआर डिवाइड बाय क्यू माने टीआर माने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है क्यू से। टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड करना भाई? क्यू से। बोलो क्या बोले हैं? टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड कर देना है? क्यू से। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करिए तो 1 से 10 को डिवाइड करिएगा 10, 2 से 20 को 10, 3 को 30 से 10, 10, 10। जरूरी नहीं है, ये परफेक्ट कंपटीशन इसमें 10 आ रहा है। आई किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मार्जिनल। क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट में सेम ही आएगा ना? नहीं, परफेक्ट में क्या होता है कि भाई प्राइस के बराबर ही एवरेज रेवेन्यू होता है। प्राइस तो सब जगह सेम है, और फिर डिवाइड करोगे तो चीज वही कर जाएगा। इम्परफेक्ट करेंगे ना। किसका बात करें? मार्जिनल रेवेन्यू। किसका बात करें? मार्जिनल। अच्छा, मार्जिनल कैसे निकलेगा भाई? पहले 10 से 10 लिख लेते, पहले 10 से 10 लिख लेते। नीचे क्या 20 है, 20 में से 10 जाएगा, ठीक, 30 में से 20 जाएगा, ठीक, 40 में से 30 जाएगा, ठीक, और 50 में से 40 जाएगा, ठीक। माने मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालना सुन लीजिएगा। ये पहले 10 लिख लिए, नीचे 20 में से 10 जाएगा, ठीक, 30 में से 20 जाएगा, ठीक, 40 में से 30 जाएगा, ठीक, 50 में से 40 जाएगा, ठीक। क्या निकला हमारा? मार्जिनल रेवेन्यू। क्या निकला बोलिए? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस किसके बराबर हो गया है? प्राइस इक्वल टू द ARL एमआर। प्राइस इक्वल टू द ARL एमआर माने प्राइस बराबर है, किसके बराबर है? ARL एमआर के। एमआर और ARL। अच्छा, टीआर देखिए बढ़ रहा है, टीआर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन टीआर कैसे बढ़ रहा है? एट अ कांस्टेंट रेट। देखिए 10 के बाद क्या होगा? 20, 20 के बाद 30, माने सब में 10-10 ऐड हो रहा है, यही हो रहा है ना। माने टीआर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। टीआर बढ़ रहा है, लेकिन कौन सा रेट में बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट। कौन सा रेट? समझ पा रहे? अच्छा, AR क्या है? AR इक्वल टू द प्राइस। AR इक्वल टू द प्राइस ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। जितने आउटपुट है सबके बराबर क्या है? AR। सबके बराबर क्या बोलिए? AR। और MR किसके बराबर है? AR। MR किसके बराबर है? ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो रिलेशन लिखने के लिए आएगा कि शो द रिलेशनशिप अमॉन्ग TR, AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमें रिलेशन लिखना होगा। तो रिलेशन जब लिखेंगे तो छोटा सा एक टेबल बना देंगे और डायग्राम बनेंगे। डायग्राम के लिए देखिए डायग्राम कैसे बनेंगे। डायग्राम के लिए हम लोग को सुनिएगा ध्यान से। हाँ बेटा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ही करना। y 0x, ये तो भाई कॉमन कंसेप्ट है कि इधर y होगा, इधर x होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो उसका कर्व होता है एकदम ये ओरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। ओरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। ये प्राइस हम लोग का प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस क्या हो रहा? जिसके बराबर AR इक्वल टू द MR। AR इक्वल टू द MR। प्राइस किसके बराबर भाई? AR इक्वल टू द MR। समझ पा रहे हैं? तो प्राइस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस किसके बराबर है? AR इक्वल टू द MR। अच्छा, TR बढ़ रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट। तो कर्व कैसा होगा? इसका नीचे से उठेगा एकदम अपवर्ड स्लोपिंग। TR कैसे उठेगा भाई कर्व? नीचे से। समझ पा रहे? ये बढ़ रहा है ना लगातार, तो नीचे से ये कर्व समझ पा रहे? अपवर्ड स्लोपिंग। कौन स्लोपिंग? अपवर्ड। तो TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट, कौन सा रेट? कांस्टेंट रेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शो द रिलेशनशिप अमॉन्ग TR, AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या बोल देगा व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो आपको टेबल बनाना होगा या डायग्राम देना होगा, फिर जो रिलेशन हम बगल में दे रहे हैं वो रिलेशन देना होगा। पहला क्या बोले हैं? TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? पहला TR इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा बोलिए? TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। TR बढ़ रहा है, कौन सा रेट में बढ़ रहा है बताइए? कांस्टेंट रेट। कौन सा रेट बोलिए? कांस्टेंट रेट का मतलब समझ रहे हैं? 10 के बाद कितना हो जा रहा है? 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। यही है कांस्टेंट रेट। ऐसा नहीं होगा, यहाँ नहीं होता है। यहाँ बढ़ेगा तो कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा, समझे? यहाँ पे ही रिलेशन होगा। 2 नंबर में क्या हो रहा भाई? AR इक्वल टू द प्राइस। AR इक्वल टू द AR इक्वल टू द क्या बोलिए? प्राइस। एंड रिमेन्स माने सेम रह रहा है
द सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, ऑल द लेवल्स ऑफ, तो क्या हो रहा है भाई, AR is equal to the AR is equal to the price, AR is equal to the price, और क्या रह रहा है, ये सेम रह रहा है हर जगह, समझ पा रहे, एंड रिमेन्स, समझ पा रहे हैं आप लोग, AR is equal to the price, AR is equal to the price, बेटा प्राइस पे फोकस करो बेटा, AR is equal to the price and remains the same at all level of output, at all level of output. सर जो क्वेश्चन है मात्र 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स, सर 2 मार्क्स में दे देंगे। यस, at all level of output, तो क्या करेंगे सर 2 मार्क्स में पूरा करेंगे, all level of output से। पूरा इसमें तो कोई खास मेहनत नहीं है, पेपर बना देना है, डायग्राम अति बोलाएंगे इतना, क्या मेहनत है, टेबल का दिया रहेगा बात नहीं। एक नंबर देखिए, पहला क्या, TR इंक्रीज है कांस्टेंट रेट, प्राइस क्या हो गया, TR इज इक्वल टू द किसका, प्राइस, एंड रिमेन क्या रह रहा है, एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, समझ पा रहे, रिमेन्स क्या हो रहा है, रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तीसरा हमारा क्या होगा भाई, AMR किसके बराबर होगा, AMR इक्वल टू AR, AMR इक्वल टू AR, AMR इक्वल टू किसका, AR, and remain the same, and remains the same at all level of output, at all level of output, और at all level of output। तो देखते हैं ये किसका रिलेशन है भाई, रिलेशन अमॉन्ग TR, AR and AMR, TR, AR and AMR, समझ पा रहे हैं, हम चाहते हैं डायग्राम एक तो डायग्राम हुआ है, एक सेम डायग्राम हुआ सर, यही डायग्राम समझ, इसी डायग्राम को तो देख के लिख रहे हैं, तो देखिए TR इंक्रीज एट अ कांस्टेंट, प्राइस इक्वल टू द AR and remain the same at all level of output, और AR equal to the AMR and remain the same level of output। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। AR is equal to the price कहाँ पे है सर डायग्राम, डन, फोकस करिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अच्छा हम लोग किसका रिलेशन समझे, रिलेशनशिप अमॉन्ग टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर, या उसको दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, व्हेन प्राइस इज फिक्स, व्हेन प्राइस इज फिक्स। अभी हम लोग रिलेशन करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप अमॉन्ग टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इन परफेक्ट कंपटीशन, या क्या कहेंगे, व्हेन प्राइस इज वेरिएबल, प्राइस इज, अगर प्राइस परिवर्तनशील रहेगा तो क्या रिलेशन होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टेबल हम लोग देखते हैं, क्या बनाए थे पिछले टेबल में, सबसे पहले क्या दिए थे, प्राइस, सबसे पहले क्या दिए थे भाई, प्राइस, पहले क्या दिए थे, प्राइस। मान लीजिए प्राइस हम लोग का 10, 9, 8, 6, देख पा रहे, 10, 9, 8, 6, 4, 3, देख पा रहे, वेरिएबल तो हो ही रहा, वेरिएबल हो रहा है, प्राइस तो वेरिएबल अलग अलग हो रहा है। अच्छा, प्राइस एज्यूम कर लिए, खुद से एज्यूम कर, 10 पीस रखो तो अच्छा लगे, समझ में आता है, महसूस करिए और चेष्टा करिए समझने का, समझ आ जाए। क्वांटिटी सोल्ड, क्या रखना हम लोगों को, क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस को क्या कहेंगे, P, क्वांटिटी सोल्ड को क्या कहेंगे, Q, क्वांटिटी सोल्ड को क्या कहेंगे हम लोग, Q। मान लीजिए क्वांटिटी में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा बताइए, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू टोटल रेवेन्यू निकालने का वही फॉर्मूला है जैसे हम लोग निकाल रहे थे, टोटल रेवेन्यू निकलेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, थोड़ा मल्टीप्लाई करके 18, 24, 20 और अच्छा याद रखिएगा, प्राइस और क्वांटिटी को ऐसा रखना है ना कि बीच में दो को मल्टीप्लाई करके सेम है, इक्वल है, ऐसा रखना है, ऐसा प्राइस और क्वांटिटी को रखना है कि दो डेटा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, इक्वल है। देखिए 24 इक्वल आया, माने शुरू में कम रहेगा फिर बढ़ेगा, बीच में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल, क्या हो जाना चाहिए, ऐसा प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन देना, पगला की तरह कुछ भी नहीं देना, समझे, ये क्वांटिटी आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए। सुनिए, किसका बात करें, टोटल रेवेन्यू, फिर क्या निकालना हम लोग का, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। बालक मौका दिया जाएगा आपको,
टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू, थोड़ा डिवाइड करें तो कितना हो रहा? 10, 9, 8 और ये क्या निकला हम लोग का? देखिए ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू। क्या है? एवरेज। अच्छा एवरेज रेवेन्यू देख रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो गया? प्राइस के। किसके बराबर हो गया? अच्छा टीआर क्या हो रहा है? कुछ समय तक बढ़ा है, बीच में इक्वल हो गया, फिर डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीज गिर रहा है नीचे, देख पा रहे? अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई? वही मार्जिनल रेवेन्यू आपका पहला क्या? 10, 18 में से 10 जाएगा 8, 24 में से 18 जाएगा 6, 24 में से 24 0, 20 में से 24 -4, 18 में से 20 -2। देख पा रहे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? पहले पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव है, फिर क्या होगा? जीरो। अच्छा जीरो कब हुआ है? जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हुआ है। मैक्सिमम माने 24 तो ज़्यादा है ना भाई, टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम हुआ है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? जीरो। उसके बाद टोटल रेवेन्यू जब घटना स्टार्ट हुआ है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। क्या हो गया बोलिए? नेगेटिव। इसी के आधार पर हम लोग को क्या करना है? रिलेशन को करना है। सुनिएगा ध्यान से, कर्व कैसा होगा? टोटल रेवेन्यू का देखें तो कर्व कैसा होगा? टोटल रेवेन्यू शुरू में स्पीड में बढ़ रहा है, बीच में इक्वल, फिर गिरना स्टार्ट होगा। तो दो डायग्राम बनाएंगे, पहले एक टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का जो डायग्राम होगा ये आपका इन्वर्टेड यू होगा। इन्वर्टेड यू का मतलब होता है, इन्वर्टेड यू का मतलब क्या होता है? उल्टा यू। इन्वर्टेड यू किसका बात करें? टोटल रेवेन्यू। यस, इन्वर्टेड का मतलब होता है आधा अधूरा यू, उल्टा उल्टा। अब परफेक्ट यू थोड़ी बनाएंगे, परफेक्ट कभी नहीं बनाते, जैसे यू शेप में परफेक्ट यू कभी नहीं बनाते, एकदम चौले जैसा बनाते, याद है? तो उल्टा है, परफेक्ट कभी नहीं बनाते। नेक्स्ट, यस, ये कौन सा भाई? टोटल रेवेन्यू। जब प्राइस हम लोग का क्या रहता है भाई? प्राइस जब हम लोग का क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। प्राइस क्या रहता है हम लोग का? वेरिएबल। तो कर्व कैसा होगा? सुनिएगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? देखिए तो डिक्रीज कर रहा है, बट पॉजिटिव है। एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? डिक्रीज कर रहा, फिर जीरो हो गया, फिर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, फिर क्या हो गया? नेगेटिव। सुनिएगा ध्यान से, ये हम लोग का क्या है? है, ये पॉजिटिव है, कम तो हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ क्या? पॉजिटिव है। एमआर क्या हो गया भाई? एमआर यहीं से टच करें, एमआर देख रहे, एमआर क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ टच कर गया माने जीरो, यहाँ टच कर गया माने जीरो, अब पार कर गया माने नेगेटिव, ये पार कर गया माने नेगेटिव। समझ? एमआर क्या हुआ है? एआर तो भाई पॉजिटिव है, एमआर क्या हो रहा है? पॉजिटिव है, लेकिन क्या कर गया? जीरो, फिर पार कर गया है तो नेगेटिव। अच्छा यहाँ तो ध्यान लगाइएगा, देखो यहाँ किसको? टोटल रेवेन्यू। किसको? टोटल रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का रिलेशन क्या हो रहा है? रिलेशन क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से। पहला रिलेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए एआर और एमआर क्या है? इक्वल। एआर एमआर टीआर इक्वल है एट द फर्स्ट पॉइंट, एट द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे इक्वल है, देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है। एआर एंड एमआर इक्वल टू द कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए तो, उसके बाद क्या हो रहा है? टीआर यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम। टीआर क्या हो रहा है? मैक्सिमम। तो एमआर क्या हो रहा है? जीरो। टीआर मैक्सिमम तो एमआर जीरो। टीआर क्या हो रहा है? पॉजिटिव, माने इंक्रीजिंग। टीआर इंक्रीज कर रहा है तो एमआर क्या रहा है? पॉजिटिव। नीचे का तरफ पॉजिटिव है, टच करके नीचे तक। अच्छा टीआर गिरने लगा तो क्या हो गया? एमआर नेगेटिव। टीआर गिरने लगा तो एमआर क्या है? नेगेटिव। तो इसी आधार पर हम लोग को क्या लिखना है? रिलेशन को लिखना है। सुनिएगा ध्यान से, पहला रिलेशन क्या हो रहा है? एआर गिर रहा है तो एमआर भी फॉल हो रहा है, एमआर फॉल हुआ तो एमआर भी, ये भी क्या हो रहा है? फॉल हो जा रहा है, देख पा रहे हैं? तो पहला तो रिलेशन रखते हैं टीआर इज मैक्सिमम, टीआर इज मैक्सिमम। जब टीआर मैक्सिमम हो रहा था एमआर क्या हो जा रहा है? जीरो। टीआर मैक्सिमम हो रहा था एमआर क्या हो जा रहा है? जीरो। समझ पा रहे? उसके बाद में देखिए एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? प्राइस के बराबर। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है भाई? प्राइस के बराबर। किसके बराबर है? प्राइस के बराबर। क्लियर है?
बोलिए आगे बढ़े। अच्छा मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस देन मार्जिनल रेवेन्यू आल्सो डिक्रीजेस। समझ पा रहे, एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है तो मार्जिनल भी कम हो रहा है। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे कि नहीं समझ पा रहे। एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस, एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस, marginal revenue also decreases, marginal revenue also decreases। अच्छा टीआर क्या हो रहा है देखिए, तो टीआर स्टार्ट फॉलिंग, टीआर क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो एमआर क्या हो रहा है, नेगेटिव। टीआर स्टार्ट फॉलिंग तो एमआर क्या हो रहा है, नेगेटिव। टीआर स्टार्ट फॉलिंग एमआर, बस 2 मार्क का है, ज़्यादा रिलेशन, चारों को रिलेशन काफ़ी है, 2 ही लिखना है, 4 रिलेशन काफ़ी है। समझ पा रहे, तो टीआर क्या हो रहा है, टीआर स्टार्ट फॉलिंग, एमआर क्या हो रहा है, नेगेटिव। समझे, 4 नहीं लिखना है, कोई 2 ही लिखना है। समझ पा रहे, क्योंकि 2 मार्क का है। क्लियर है क्या, रिपीट कर रहे, रिपीट। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है देखो, तो मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम, तो एमआर क्या हो रहा है, 0। AR decreases, MR also decreases, AR decreases, MR also decreases। AR is equal to the price, AR किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। किसके बराबर है, प्राइस। उसके बाद क्या, TR स्टार्ट फॉलिंग, TR गिरना स्टार्ट हो गया है तो MR क्या हुआ भाई, नेगेटिव। MR क्या हुआ है, कोई दिक्कत समझे आप लोग। इसको पहले कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी करेंगे, अब आगे भी पढ़ेंगे। सप्लाई करेंगे, कॉपी करेंगे फटाफट। बाहर